पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। दोस्तों, वंदन नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से मैं हमारे एनजीओ बाल्यकाल सेवा संस्थान जो हमने एकात्म मानववाद को समर्पित किया है, संस्थान अध्यक्ष में डॉक्टर रविंद्र चौधरी, बच्चा डॉक्टर कहते हैं मुझे सब लोग, सभी को पुनः प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, यहाँ बातें करने के लिए मेरे पास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट मुझे पिछले 15 साल से दिन रात एक सेकंड के लिए भी मुझे इस विषय ने नहीं छोड़ा, और इस विषय को मैं अध्ययन भी करता रहा, मनन भी करता रहा, चिंतन भी करता रहा, और इस पर मैं बच्चों के बीच गया। वहाँ पर हमने दोस्तों वहाँ निबंध हमने 10,000 निबंध लिए, जो विषय हमने बना हमसे जो विषय, तो यहाँ बहुत इतना बड़ी त्रुटि मानवों के बीच में सारी की सारी ऐसी बातें मानव कर रहा है जो मानव के करने के अधिकार क्षेत्र से बाहर की बातें हैं, और जो अधिकार क्षेत्र के बाहर की बातें हैं उन्हीं बातों को लक्ष्य बना के हम मानवों को धरती पे यहाँ दिया जा रहा है। जो चीज़ हम कभी हो ही नहीं सकती वो चीज़ करने के लिए हम यहाँ पर सफलता उसको कहते हैं कि हम सफल हुए हैं। तो दोस्तों, जीवन तो बहुत छोटा सा रह गया है कि हालांकि धरती पे जब मानव पहली बार आए तो सतयुगी समाज के रूप में धरती पे वो दिव्य आत्माएं जन्मी थी, और उनकी उम्र तो लाखों साल हुआ करती थी, और वही मानव देह में आता। देह उस टाइम हमारी लंबाई चौड़ाई आदमी की बहुत ज़्यादा थी, और सतयुग में दोस्तों ना कोई राजा था, ना कोई प्रजा था, ना कोई दंड था, ना कोई दांडिक था, क्योंकि धरती पे मानव आए हैं, धरती पे रहे हैं यहाँ पर, तो उनको ये पता है कि हम हैं कौन। सबसे पहला सवाल तो वो यही पूछते हैं अपने आप से कि मैं कौन हूँ। तो इसका जवाब परम पूज्य गुरुदेव देते हैं मैं क्या हूँ पुस्तक में, कि मानव मूल रूप से तो स्पष्ट है, एक आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। तो जो आत्मा है मानव यहाँ पर धरती पर, दोस्तों यहाँ ये दो बातें हो गई हैं। एक तो मानव हो गया है, एक आत्मा हो गई है। तो यहाँ भ्रमित इसलिए हुए सारा समाज, सारी दुनिया, कि जो ये शरीर है ये सबसे पहले दिखाई देता है, और ये शरीर की जो हमारी कर्मेंद्रियाँ ज्ञानेंद्रियाँ हैं, ये हमें विषयों की ओर हम जाते हैं। तो ये जो भौतिक जगत हमें दिखाई देता है, तो इसमें भांति भांति के विषय भरे पड़े हैं हर सेकंड। तो ये मन जो है ये बाहर की ओर ज़्यादा भागता है, तो इसको ये बाहर जाएगा तो भौतिक संसार में जाएगा, और जो भौतिक संसार है वो मानव के लिए एक छल है। तो भौतिक संसार में निमग्न रहने वाले वही सब मानव प्राणी जो धरती पर जी रहे हैं। ये दोस्तों आज की ज़िंदगी का अगर आप लक्ष्य देखेंगे तो लक्ष्य हमारे सबके बहुत बदल गए हैं। आज लक्ष्य इतने बदल गए हैं कि रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा स्वास्थ्य सम्मान ये तो चल ही रहा था। इसके अलावा फिर आपने ये कंप्यूटर मोबाइल और इतने सारी एसेसरीज़ और इतने सारे एडवांस टेक्नोलॉजी के ये वेपन्स बना दिया आपने, एक से एक हथियार बना दिया आपने। ये सारी चीज़ें जो बनाई गई हैं, इनका ओवरऑल प्रतिफल क्या है मानव का?
क्या मानव यहाँ धरती पे आके आपस में युद्ध करना बंद हुआ? मानवों के बीच में जो यहाँ मार काट चल रही है हजारों सालों से, ये मार काट का अधिकार ही नहीं है किसी को कोई एक दूसरे को कुछ कहेगा, क्योंकि वेद सूत्र आत्मवत् सर्वभूतेषु ने पहले ही सिद्ध कर दी है बात की प्रत्येक मानव एक समान आत्मा है। तो एक समान आत्मा है तो एक समान आत्माओं के बीच में किसी भी प्रकार का ना तो कोई भेद हो सकता है, ना कोई विभेद हो सकता है, और ना ही उन दोनों में कंपटीशन हो सकता है, क्योंकि यूनिक हैं सारी की सारी आत्माएं, और सभी आत्माएं मानव शरीरों में सारी धरती पे एक ही प्रकार का मानव है। यहाँ रंग रूप में परिवर्तन हो गया, गोरे काले में परिवर्तन हो गया, अंग्रेजी बोलने में, हिंदी उर्दू बोलने में परिवर्तन हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ का कोई भगवान और है जिसने उन मानव को बनाया और यहाँ का भगवान कोई और है। इसका उदाहरण आप इस तरीके से देख सकते हैं, जब छोटा सा बच्चा एक पैदा होता है तो पैदा होने वाले बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, ना चलना आता है, ना बोलना आता है, ना खाना आता है, उसको किसी चीज़ के आग और पानी का ज्ञान नहीं होता है उसको। मानव जैसे श्रेष्ठ जीव, परमात्मा का एक अंश आत्मा जब बालक बन के आया है तो उसको यहाँ की आपकी चीज़ों का किसी का ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि वो तो दूसरे लोक से आया है। तो यहाँ जब वो आता है तो आप उसको फिर यहाँ पर सिखाना पड़ता है, सीखता है। वो सीखता किससे? माँ बाप से सबसे पहले सीखता है। तो माँ बाप के कैसे रिश्ते कैसे होने चाहिए, माँ बाप के जब बच्चा है घर में तो माँ बाप के रिश्ते मधुर होने चाहिए, माँ बाप के रिश्ते विश्वास के होने चाहिए, वफादारी के होने चाहिए। तो उस घर में जब पति और पत्नी के बीच में वफादारी भरी रहेगी तो दोनों का प्रेम बना रहेगा, तो घर में प्रेम में वातावरण में बच्चे पलेंगे तो उनको आप एक अच्छा मानव बना पाएंगे। आज सारी दुनिया में उल्टा हो क्या रहा है? आप लोग सारी चीज़ें, धन दौलत संपत्ति सब कुछ अपने बच्चों के नाम सबसे ज़्यादा करके जाना चाहते हैं, और उन बच्चों के लिए आपके पास 2 मिनट का टाइम नहीं है उनसे बात करने के लिए। सारी दुनिया के बच्चे किस दिशा में चले गए हैं कि आप देख सकते होंगे कि कैसा ये पिछले कोरोना के बाद में कैसी दुनिया में एक ऐसी अंधी आग सी जल पड़ी है दुनिया में इस भोग की, कि सारी दुनिया इस भोग को ढूंढ रही है। आज ये ऐप्स इतने ये बना दिए हैं, हर आदमी अपने पत्नी से झूठ बोल रहे हैं, पत्नी अपने पति से झूठ बोल रही है, भाई बहन से झूठ बोल रहे हैं, माँ बाप से बेटे झूठ बोल रहे हैं, सब एक दूसरे को झूठ बोल के धोखा दे के, और खुद जो स्वार्थ है उसको पूरा करने पे सारी दुनिया लगी हुई है। सारे रिश्ते तार हो चुके हैं। कारण आपका जो ये पिछले 200-250 सालों से जो मानव को जीने के लिए आपका ये पूंजीवाद को स्पष्ट करते हुए दीनदयाल उपाध्याय जी ने यहाँ आपके पूंजीवाद के काट के रूप में पैरेलल जो नहीं मिल रहा था आज तक धरती पे किसी को, वो सूत्र मिल गया है दोस्तों, जिस सूत्र से इस सारी दुनिया के ये अमीर गरीब मालिक नौकर के जंजाल को हमेशा के लिए आगामी जीवन को हम इससे दूर कर सकते हैं और आने वाली मानवता की सेवा कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मानव ना तो धरती खरीद सकता है ना बेच सकता है, उसको अधिकार ही नहीं है, क्योंकि वो तो एक यात्री है, आया है, रुकेगा थोड़े दिन चला जाएगा। तो मानव धरती बेच रहा है, धरती खरीद रहा है, उस पर मकान बनाना है, उस पर बिजली के बिल भरने हैं, बच्चों की एडमिशन करानी है, बच्चों की फ़ीस जमा करानी है, बच्चों के लिए शादियां करनी है, उनकी नौकरियां करनी है, घर बनाने, गाड़ियां खरीदनी है, ये सब करना है। बस ये खरीदना करने में ही मानव जीवन पूरा होके चला जाए। इससे बढ़िया यही है कि इस मानवता को अब नए सिरे से पुनर्भाषित राजनीति के माध्यम से किया जाएगा। ये काम वसुदैव आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुंबकम का मिलान होगा इस बार दुनिया में। ये 2 शब्द आपने एक G20 की मीटिंग में आदरणीय मोदी साहब वहाँ पे वसुदैव कुटुंबकम लिख के और दुनिया को अपने देश में बुलाया, हमने बहुत अच्छा किया।
लेकिन वहाँ पर आत्मवत् सर्वभूतेषु कहीं दिखा नहीं, तो वसुदैव कुटुम्बकम का कोई मतलब नहीं होता है। वसुदैव कुटुम्बकम को आप लिख भी नहीं सकते, सिद्ध भी नहीं कर सकते या अगर वहाँ पर आत्मवत् सर्वभूतेषु नहीं लिखा है आपने। पहले बात होगी एक इकाई आत्मा की, फिर बहुत सारी आत्माएं मिलके जब आपका ये बनेगा। तो दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने पूंजीवादी लोकतंत्र जिसको आप कहते हो, ये लोकतंत्र किस प्रकार का लोकतंत्र है ये आप समझ लीजिए। यहाँ लोकतंत्र में जो लोग हैं वो कौन हैं? एक उनमें अमीर है, 50 उनमें गरीब है, उनमें 2 मालिक हैं तो 1000 उनके नौकर हैं। तो जब वो वोटिंग डालने जाएंगे तो वो जो आप मतदाता कह रहे हो जिनको, वो मतदाता अमीर आदमी जिससे कर्जा लेके गरीब आदमी खा रहा है, तो वो उसके विरोध में वोट डालेगा क्या? ये दुनिया में हो क्या रहा है? ये 2-2, 3-3 पार्टियां बनी हुई हैं सारे देशों में, और इन पार्टियों में भर्ती किए जाते हैं करोड़पतियों को, ये टिकट दी जाती है। सारी दुनिया में एक से एक छठे छठे गुंडे बदमाशों तक को भी सदन में बिठाया गया है। यहाँ हत्यारों को, सजा याफ्ताओं को, राजनीति जो मानव को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, उसके लिए योग्यताओं का कोई मतलब नहीं रह गया है। उसमें योग्यता चाहिए नहीं, बाकी चीज़ों में सब में योग्यता चाहिए। तो यहाँ अनपढ़, अंगूठा टेक और जिनको ज्ञान ही नहीं है, धरती घूमती भी है या क्या आसमान घूमता है, उन लोगों को आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, संतरी बनाने की ये जो तकनीक है, ये है आपका लोकतंत्र। और लोकतंत्र चलता है पूंजी से, पूंजीवादी लोकतंत्र है ये लोग सारी दुनिया में बटे हुए हैं खेमों में, और गिनी चुनी उनकी पैकेज आधारित आज़ाद सरकारें हैं सारी दुनिया में। जो भी सरकार बनेगी, आप हमारे यहाँ इस बार ये कांग्रेस बनेगी, अगली बार भाजपा आएगी, अगली बार समाजवादी आएगी या कोई भी आएगी, सारी दुनिया में ये हो रहा है। और वो जो आके हैं वो गिन चुन के वहाँ बैठ जाएंगे, और बैठ के जिस प्रकार का वो ढर्रा चल रहा है, जो क्रम चल रहा है, जो उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आपको केवल इतना ही अधिकार दिया गया है कि आपसे जो टैक्स वसूला जाता है, उस टैक्स की बंदर बाँट में से आपको क्या चीज़ सस्ती करनी है और क्या चीज़ महंगी करनी है, इसके अलावा और ये सरकारें कुछ नई चीज़ नहीं कर सकती है आपके लिए दोस्तों। क्योंकि ये सारी दुनिया में आज़ादी मानव से मानव की हो नहीं सकती है। मानव धरती खरीद के मालिक बन रहा है, फिर आज़ाद हो रहा है मानव से मानव, आज़ादियों की लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, धरती पर परमाणु युद्ध तक की नौबत आ रखी है, लोग कोरोना से लोगों को कत्लेआम मचा रखा है, लोग गर्दन कलम करे जा रहे हैं धरती पे एक दूसरे की। तो ये चल क्या रहा है दुनिया में ये, और ये कब तक चलेगा? ये युग परिवर्तन का समय आ गया है दोस्तों। अब परम पूज्य गुरुदेव का ये युग परिवर्तन काल का संभवतः आखिरी सत्र चल रहा है। तो गुरुजी ने बोला है उल्टे को उलटकर सीधा कर दिया जाएगा। आपके पूंजीवाद को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद से उल्टे को सुलट दिया जाएगा। ना कोई मानव धरती पे अमीर बनेगा, ना कोई गरीब बनेगा, ना कोई मालिक बनेगा, ना कोई नौकर बनेगा। सभी मानव धरती के यात्री बन के आए हैं, तो यात्री बन के रखने की जिम्मेदारी अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की है। इस बार एकात्म मानववाद इसलिए दीनदयाल जी कहते हैं, आत्मा का तो जिक्र तो सब करते हैं, लेकिन उस पर सिद्ध कौन करेगा, जानता कौन है? कोई भाजपा का नेता आज तक बोला क्या आत्मवत् सर्वभूतेषु पे? तो ये बोल नहीं पाएगा कोई, क्योंकि ये विषय जो है वो भ्रमित करता है आपको। आप मानव को एक आत्मा मानते हैं तो उसका लक्ष्य मोक्ष हो जाता है। आप मानव को एक शरीर मानते हैं तो रोटी कपड़ा मकान हो जाता है। तो आप लोगों को दिक्कत किस में आ रही है? रोटी कपड़े मकान में उलझा रखा है, बस इसी में लड़ाइयाँ हो रही है, इसी में युद्ध हो रहे हैं धरती पे।
तो जबकि ये रोटी कपड़ा मकान, यहाँ अनंत प्रकार के जीव जंतु धरती पे निवास करते हैं, कोई भूखा नहीं मरता है। ये वरदान है धरती पे 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों को, किसी भी जीव को संभवतः भूखा नहीं मरना पड़ता। वो एक मानव ही है जो मानव की वजह से ही भूखा मर पहले भी था, आज भी है। और आपकी पूंजीवादी लोकतंत्र जब तक ये रहेगा, जब तक धरती पे ये अमीर गरीब मालिक नौकर का ये चक्का चलता रहेगा, और सारी आत्माएं भ्रमित होके अपने परम लक्ष्य मोक्ष से हटके, और ये आपके एसी फ्रिज गीजर और यही खरीदने में अपना जीवन पूरा करके चली जाती है, और मरते टाइम सब तड़पते हुए जाते हैं, आगे मोक्ष किसी को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आज सारी दुनिया में हमारे पास अब वेद आधारित ज्ञान से हम सारी दुनिया के संचालन के लिए, राजनीति में आगे की भूमिका निभाने के लिए हम तैयार हो चुके हैं। और ये युग परिवर्तन में राजनीति में नीति का परिवर्तन होगा। मुख्यतः वो दीनदयाल उपाध्याय जी का अर्थायाम आधारित एकात्मवाद होगा। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। 25 सितंबर को दीनदयाल जी का जन्म दिवस है धानक्या जयपुर में। मेरा व्याख्यान हमेशा होता है 15 साल से, इस बार भी मैं अपना व्याख्यान करूंगा, और विषय मेरा है मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।